हेलो फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे महात्मा गांधी के विचारों का क्या महत्व है, या इस तरीके से कह सकते हैं क्या वर्तमान समय में गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता कितनी है। जैसा कि अगर हम देखें तो वर्तमान विश्व में बहुत सी सारी समस्याएं व्याप्त हैं। क्या उन समस्याओं को दूर करने के लिए हम गांधी जी के विचारों की सहायता ले सकते हैं या नहीं? तो आज हम चर्चा करेंगे गांधी जी के विचारों की महत्व या प्रासंगिकता। तो हमारा टॉपिक है आज का गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता। तो अगर हम देखें तो गांधी जी के ऊपर उनकी माता, जिनका आप नाम जानते हैं श्रीमती पुतलीबाई, के धार्मिक विचारों का बहुत महत्व था। उसके बाद गांधी जी टॉलस्टॉय, रस्किन बॉन्ड और थोरे जैसे महान विचारकों से भी काफ़ी प्रभावित थे। तो कहीं ना कहीं इनके विचारों का भी प्रभाव गांधी जी के ऊपर पड़ा होगा। तो अगर हम गांधी जी के विचारों की बात करें तो गांधी जी सत्य और अहिंसा की मूल भावना को साकार करने के लिए सर्वोदय की अवधारणा का सहारा लिया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सर्वोदय इनकी एक पुस्तक का नाम है, जो कि गुजराती में इन्होंने लिखी है, और ये पुस्तक रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से इन्होंने प्रेरित होकर जो है सर्वोदय की रचना की। सर्वोदय से अगर हम आशय समझें तो सर्वोदय का आशय है सभी का सभी प्रकार से उत्थान या कल्याण से, या आप इस तरीके से कह सकते हैं कि सर्वोदय में गांधी जी का कहना था कि लोगों के बीच किसी भी प्रकार से धर्म, संप्रदाय, लिंग, स्त्री पुरुष, मूल वंश, किसी भी आधार पे उनके साथ भेदभाव ना हो। ये इनकी सर्वोदय की अवधारणा थी। जो है अब हम इनके जो विचार हैं उनको हम देख लेते हैं कि इनके सामाजिक पक्ष में, आर्थिक पक्ष में, राजनीतिक और धार्मिक पक्ष में इनके क्या क्या विचार थे। तो एक एक मुद्दे को हम देखते चलेंगे। तो ये हमारा टॉपिक हो गया आज का। और हम इनके विचारों की प्रासंगिकता में अगर देखें तो आर्थिक पक्ष, नंबर 2 सामाजिक पक्ष, नंबर 3 राजनीतिक पक्ष, और धार्मिक पक्ष। हम देखेंगे कि इन जो मुद्दे हमने बताए हैं इन पर गांधी जी का जो गांधी के विचार हैं इन्हीं मूलभूत मुद्दों में हमको कहीं ना कहीं दिखाई देंगे। और हम देखेंगे कि ये जो विचार इस मुद्दों पर गांधी जी ने दिया है वो आज कितने महत्व के हैं या कितने प्रासंगिक हैं। अगर हम इनके आर्थिक पक्ष पर बात करें गांधी जी के विचारों का, तो गांधी जी कहते हैं कि सभी को जो है श्रम करना चाहिए, किसी को किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, सभी को श्रम कर ही अपनी जीविका का निर्वहन करना चाहिए। इससे आर्थिक विकास भी होगा, हमको किसी के भरोसे नहीं रहना है। और इन्होंने जो है धार्मिक न्याय को व्यक्त करने के लिए ट्रस्टीशिप का भी सिद्धांत दिया। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने कहा कि जिनके पास अधिक धन है वो उतना ही धन रखें जितने से उनकी जीविका चल जाए, और बाकी का धन जो है वो समाज के कल्याण के लिए डोनेट कर दें, या समाज के कल्याण में जो है बाकी का धन वो लगाएं। तो ये इनके आर्थिक पक्ष जो है
का विचार हो गया कि आर्थिक पक्ष में गांधी जी के क्या विचार थे। अब हम देखते हैं जो है सामाजिक पक्ष। तो महात्मा गांधी का सोच थी या उनका जो है भावना थी कि समाज एक आदर्श समाज होना चाहिए। इस समाज में अप्राकृतिक रूप से कोई भेदभाव ना हो, जैसे छुआछूत, ऊंच नीच, स्त्री पुरुष में भेद, अस्पृश्यता, इस प्रकार का जो है कोई भेद जो है समाज में नहीं होना चाहिए कि तुम नीची जाति के हो तो हम तुम्हारे साथ उठेंगे बैठेंगे नहीं, खाएंगे पिएंगे नहीं। स्त्री और पुरुषों में तुलना की जाए कि तुम स्त्री हो, तुम पुरुषों की बराबरी नहीं कर सकती। तो गांधी जी का ये विचार था कि समाज में ये सब नहीं होना चाहिए, समाज को में समानता का भाव होना चाहिए, एक आदर्श समाज होना चाहिए। और इन्होंने, हालांकि गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो है यह वर्ण व्यवस्था जो है ये व्यक्ति के आर्थिक जीवन और सामाजिक जो है आर्थिक जीवन और आजीविका प्राप्ति से संबंधित होना चाहिए। और कहा कि स्त्रियों को भी हर क्षेत्र में इनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। ये था गांधी जी का सामाजिक पक्ष के संबंध में विचार। अगर हम देखें तो नेक्स्ट आता है राजनीतिक पक्ष। राजनीतिक पक्ष में अगर हम इनकी बात करें तो ये थोड़े के विचारों से बहुत प्रभावित थे। इनका कहना था कि जो है सबसे अच्छी सरकार या सबसे अच्छी गवर्नमेंट वही है जो सबसे कम शासन करे। कहने का मतलब कि सरकार लोगों की भलाई के लिए कार्य करे, ये नहीं कि वो जो है तानाशाही रवैया अपनाए और अपने मन मुताबिक कार्य करे। जैसे फ्रांस में लुई 14 वहाँ कहता था आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ। तो इनके कहने का मतलब था कि नहीं, सरकार इस प्रकार से होनी चाहिए कि वो जो है लोगों की भलाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, सत्ता जो है एक ही लोगों के हाथ में सत्ता ना हो, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। जैसे जैसे इसका स्तर ऊपरी से नीचे नीचे, जैसे अगर इसका स्तर देखें तो शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, तो सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथ में नहीं होना चाहिए। राज्य के न्यूनतम कार्यों का समर्थन किया कि जो है राज्य का और राज्य की जो है प्रमुखता का खंडन किया कि राज्य ही प्रमुख नहीं होना चाहिए। जैसे हमने बताया मुसोलिनी जैसे कहता राज्य के अर्थ में उसका क्या सोच थी, या फ्रांस के लुई 14वें का मैंने उदाहरण दिया ही। तो ये गांधी जी के राजनीतिक पक्ष पे संबंधित विचार हो गया। और धार्मिक पक्ष, तो धार्मिक पक्ष पे अगर हम इनकी बात करें तो ये धार्मिक रूढ़िवादिता, धर्मांधता और धार्मिक कट्टरता का इन्होंने खंडन किया। और इन्होंने कहा कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं, जितने भी उनमें उस धर्म के मूलभूत तत्व हैं, उन सब का उद्देश्य लोगों की भलाई करना या लोगों का कल्याण करना है। और ये किसी एक धर्म को बढ़ावा न देकर सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इनका कहना था रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ये गांधी जी के जो है धार्मिक पक्ष से संबंधित इनका विचार था। गांधी जी साधन और साध्य की पवित्रता का भी जो है कहते हैं कि साधन और साध्य पवित्रता पर भी गांधी जी बल देते हैं। और अहिंसा को परिभाषित करते हुए इन्होंने कहा मन वचन और कर्म से किसी का अमंगल ना होना ही अहिंसा है। और इन्होंने कहा कि समाज में कोई भी परिवर्तन अगर हमको करना है तो वह रक्त पूर्ण क्रांति से जो है ये परिवर्तन नहीं हो सकता है, जो बल्कि ये अहिंसात्मक क्रांति से परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि समाज में हमको कोई बदलाव करना है तो ये ऐसा नहीं कि है कि बदलाव हमको सिर्फ हिंसा का ही सहारा लिया जाए, रक्तपात का ही सहारा लिया जाए, या किसी को कोई बात किसी से कहनी है तो उसको तुरंत टिगर दबा के मार दिया जाए। नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं,
अहिंसा का सहारा लो, सत्य अहिंसा के बल पर हृदय परिवर्तन करो उसका, उसके बीच में जाओ, बातचीत करो। इस हिसाब से जो है परिवर्तन समाज में आना चाहिए। अगर हम देखें गांधी जी के विचारों को तो एक छोटी सी हम कहानी बताते हैं कि एक बार एक महिला गांधी जी के पास अपने एक छोटे से बच्चे को लेकर आई तो और कहा कि बापू इसको मीठा खाने की बहुत आदत है, क्या आप इसके मीठा खाने की आदत है, क्या आप इसकी आदत को छुड़वा सकते हैं? तो गांधी जी ने कहा कि जाइए आप हफ्ता 10 दिन बाद आइए। जब वो महिला आती है, एक जो टाइम गांधी जी ने बताया था, तो बोले कि गांधी जी से उसने पूछा कि बापू क्या इसने मीठा खाना छोड़ दिया? तो कहा हाँ, इसने एक भी दिन मीठा नहीं खाया। कहीं ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो आश्चर्य की बात है। तो गांधी जी ने कहा कि क्योंकि ये मेरे साथ रहता था और मैं मीठा नहीं खाता था। तो इनके कहने का मतलब ये है कि जो बदलाव हम दूसरों में देखना चाहते हैं, वो बदलाव सबसे पहले हम अपने आप में करें। कहने का मतलब अगर हम किसी के ऊपर एक अंगुली मतलब उसको एक अंगुली सामने उसके करते तो 3 अंगुलियां हमारे सामने रहती हैं कि पहले आप अपने अंदर बदलाव करिए, तब आप दूसरों से अपेक्षा करिए। एक बार की बात है कि कस्तूरबा जो इनकी धर्मपत्नी थी, उनकी तबीयत खराब थी, तो डॉक्टर ने कहा कि आप नमक छोड़ दीजिए जिससे आपके स्वास्थ्य में सुधार जल्दी हो। तब इन नमक ये नहीं छोड़ पा रही थी, तो एक बार गांधी जी ने कहा आप नमक क्यों नहीं छोड़ रही हैं? आप नमक नहीं छोड़ेंगी तो आप जल्दी से ठीक नहीं होंगी। तो इन्होंने कहा कि क्या आप नमक छोड़ देंगे? आपको कहा जाए कि आप भोजन में नमक मत खाइए तो आप छोड़े। तो गांधी जी ने कहा चलो मैं 1 या 2 साल के लिए नमक छोड़ देता हूँ। तो गांधी जी उस टाइम तक नमक ही नहीं खाए। तो ये थे गांधी के विचार। वर्तमान समय में हम लोग देख रहे हैं कि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और जनसंख्या के कंट्रोल को लेकर गांधी जी का कहना था कि जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए आत्मनियंत्रण बहुत ज़रूरी है, लोगों पे आत्मनियंत्रण होना चाहिए, तो जनसंख्या इससे कम होगी। जैसा कि जानते हैं कि जनसंख्या के बढ़ने से संसाधनों पे दबाव लगातार बढ़ रहा है। जो नेचर या पृथ्वी जो हमको दे रही है हमारे उपयोग के लिए वस्तुएं, हम उसको टाइम से पहले ही ख़त्म कर ले रहे हैं, उनका उपयोग टाइम से पहले ही ख़त्म कर ले रहे हैं। इसके संबंध में भी गांधी जी का एक कथन है कि पृथ्वी सबकी आवश्यकता को तो पूरा कर सकती है लेकिन एक व्यक्ति की लालच को नहीं। तो इसलिए वर्तमान संदर्भ में संसाधनों के दबाव को लेकर भी इनका विचार काफ़ी महत्वपूर्ण है। आजकल जो है देख रहे हैं कि धूम्रपान, नशाखोरी, लोगों के चरित्र में गिरावट, ये समस्याएं तेज़ी से बढ़ रही हैं। कहीं ना कहीं इन समस्याओं का हल हमको गांधी के विचारों में ढूंढना होगा और एक आदर्श व्यक्ति, आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र का निर्माण करना होगा। और अंत में अगर हम कहें कि गांधी के विचारों में को अगर हम देखें तो मॉब लिंचिंग, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मॉब लिंचिंग का मतलब है कि भीड़ द्वारा हत्या, किसी को उकसाव या किसी को शक के आधार पे भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या कर देना ही मॉब लिंचिंग है। तो वर्तमान समय में मॉब लिंचिंग सांप्रदायिक एवं जातीय संघर्ष, अस्पृश्यता, SC/ST से संबंधित समस्याएं और बेरोजगारी, इन सब समस्याओं के निराकरण में हमें गांधी के विचारों का महत्व देख सकते हैं। इनका व्यापक महत्व है गांधी के विचारों का। तो हमको ये दर्शाते हैं कि गांधी के विचार किसी न किसी रूप में आज भी हमको प्रासंगिक है। या जो विश्व की समस्याएं, जो समाज में समस्याएं फैली हैं, आतंकवाद जैसी समस्याएं जिसमें हिंसा है, इन समस्याओं को दूर करने में कहीं ना कहीं गांधी के विचारों की बहुत बड़ी भूमिका है। तो ये था गांधी के विचारों के महत्व पर एक संक्षिप्त चर्चा। धन्यवाद।